स्टार्ट किया था तो उसके बारे में कुछ विशेषता जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ग्रंथि हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। एक होता है हमारा एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसे स्वीट ग्लैंड बोलते हैं यानी श्वेत ग्रंथि बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड। एक होता है लैक्रिमल ग्लैंड जिसको बोलते हैं आंसू ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं आंसू ग्रंथि। और बोलते हैं मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड बोलते हैं क्या, दुग्ध ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं तैलीय ग्रंथि से बोलते हैं सुबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, दुग्ध ग्रंथि बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। उसके बाद आता है यकृत, उसके बाद आता है लिवर अग्नाशय, लिवर यानी अग्नाशय को पेनक्रियास को बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, एक्सोक्राइन क्या होता है, देखिए ऐसी ग्रंथि जो अपने रसों का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका सेवन शरीर के अंदर या बाहर किसी नली द्वारा करेगी बहिस्रावी ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो अपने अंदर रसों का निर्माण करता है इनका सेवन जो शरीर के अंदर या बाहर किसी करता है सब बहिस्रावी ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, तो देखिए और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है कि ऐसी ग्रंथि जो अपने हार्मोन का निर्माण जो है शरीर के अंदर तथा इनका सेवन शरीर के अंदर रक्त के द्वारा करे, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। यानी कि ऐसी ग्रंथि है जो अपने रसों का निर्माण जो है शरीर के अंदर तथा इनका जो स्रावन जो है वो शरीर के बाहर होता है। यानी कि द ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस इट्स जूस इनसाइड द बॉडी एंड रिलीज इट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एट डक्ट। डक्ट इसका होता है नली, नली के द्वारा भाग, इसका होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इनका क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है यानी ऐसी ग्रंथि जो अपने हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका स्रावन शरीर के अंदर रक्त द्वारा करते शरीर। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो अपने हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर करता है, इनका सेवन जो है शरीर के अंदर ही रक्त के द्वारा करता है, उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, सबसे बड़ा अंग होता है ऑर्गन होता है त्वचा, सबसे लंबा अंग होता है क्या, छोटी आंत। सबसे लंबा अंग होता है छोटी आंत। ठीक है, अब देखिए लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, टोटल 9 ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में टोटल 9 ग्लैंड्स होते थे। पहला होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा होता है पीनल बॉडी जिसको बोलते हैं पीनल काय, चौथा होता है थायराइड ग्लैंड, तो पाँचवा होता है पैराथायराइड ग्लैंड, छठा होता है थाइमस, सातवां होता है पेनक्रियाज, आठवां होता है एड्रिनल, नौवां होता है गोड्स। पेनक्रियाज बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, इनका ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी। एड्रिनल गोनड्स, गोनड्स क्या होता है, ओवरी होता है, टेस्टिस होता है मेल का, ओवरी होता है फीमेल का, टेस्टिस होता है मेल का। देखिए इनके लोकेशन के बारे में जानते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ होता है, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्लैंड का कहाँ होता है, मस्तिष्क में। पीनल बॉडी का कहाँ होता है, मस्तिष्क में। थायराइड कहाँ होता है, गला में। पैराथायराइड कहाँ होता है, गला में। पैराथायराइड का शेप कितना होता है, बटरफ्लाई शेप होता है। ठीक है, बटरफ्लाई शेप होता है किसका, पैराथायराइड का। थाइमस कहाँ होता है, हार्ट यानी चेस्ट कैविटी, छाती की गुहा में। पेनक्रियाज हमारा होता है क्या, अमाशय के पास एब्डोमिनल कैविटी उधर गुहा में होता है। पेनक्रियाज हमारा क्या होता है, अग्नाशय के पास, अमाशय के पास एब्डोमिनल कैविटी उधर गुहा में होता है। एड्रिनल कहाँ होता है हमारा, दोनों ब्रिक किडनी के ऊपर, एड्रिनल कहाँ होता है, दोनों ब्रिक किडनी के ऊपर होता है। गोनेट्स होता है हमारा बिलो द इंटेस्टाइन के बिलो नीचे होता है गोनेट्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओवरी और बोलते हैं मेल। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीनल बॉडी, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल काय बोलते हैं, पीनल बॉडी। दूसरे सबसे छोटी अंतःस्रावी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, दूसरे सबसे छोटी अंतःस्रावी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए मिक्स्ड ग्रंथि बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं पेनक्रियाज यानी अग्नाशय को। मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं किसको, पेनक्रियाज को, लीवर को, गोनेट्स को। गोनेट्स हमारा लैंगिक ग्रंथ हो जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं पेनक्रियाज, लीवर, लैंगिक ग्रंथि। मिक्स्ड ग्लैंड होता है पेनक्रियाज, अग्नाशय, लीवर, यकृत और गोनेट्स होता है लैंगिक ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि होता है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं।
शोर मास्टर बोलता है शोर मास्टर कहता है हाइपोथैलेमस। कल हमने यहाँ तक जाना था, आज हम जानते हैं फंक्शन ऑफ पीनल बॉडी के बारे में। देखिए फंक्शन ऑफ बॉडी, पीनल बॉडी। सामान्यतः तीसरी आँख, थर्ड आई, जिसको जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक है, पीनल बॉडी से दो हार्मोन बनता है। पहला बनता है हमारा मेलाटोनिन और दूसरा बनता है सेरोटोनिन। ठीक है, यानी पीनल बॉडी से मेलाटोनिन हमारा 98% हार्मोन बनाता है और सेरोटोनिन 2% हमारा बनाता है। मेलाटोनिन क्या करता है कि जैविक धुन को नियंत्रित करता है, इसी के कारण आदतें लगती हैं। यानी जैविक धुन के कारण, मेलाटोनिन के कारण ही आदतें लगती हैं। नींद को नियंत्रित भी करता है यही मेलाटोनिन। और इसका दूसरा नाम क्या है, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। तो हार्मोन ऑफ डार्कनेस का यानी जैविक धुन को नियंत्रित करता है। दूसरा होता है क्या, सेरोटोनिन, इसको कॉमनली बोलता है फील गुड हार्मोन। सेरोटोनिन हमारा क्या नाम दूसरा का होता है, फील गुड हार्मोन, जो कि पीनल बॉडी से हमारा, जिसको थर्ड आई के बोलते हैं, इसको थर्ड आई। ठीक है, यानी पीनल बॉडी से हमारा क्या बनता है, हमारा मेलाटोनिन बनता है, दूसरा बनता है हमारा सेरोटोनिन, कॉमनली बोलते हैं फील गुड करना। ठीक है, हार्मोन जैविक धुन को नियंत्रित करता है, इसी के कारण आदतें लगती है, को नियंत्रित करती है। इसका दूसरा नाम क्या, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। ठीक है, देखिए डिजीज। इसका डिसीज क्या होता है, देखिए होता है हाइपोसिक्रेशन, यानी अल्पस्रावन। हाइपोसिक्रेशन, अल्पस्रावन को बोलता है हाइपर सीक्रेट, अतिस्रावन। होता है डिसीज के क्या हो सकते हैं, रोग क्या हो सकते हैं। एक होता है हाइपोक्रिएशन यानी अल्पस्रावन, दूसरा होता है हाइपर अतिस्रावन। मेलाटोनिन का कम होने नींद कम आती है, जिससे इंसोम्निया अनिद्रा की बीमारी होती है। मेलाटोनिन ज़्यादा होने से क्या होता है, इरिटेशन, एबनॉर्मल बॉडी क्लॉक हो जाता है। ठीक है, यानी कि बॉडी जो है सही से काम फंक्शन नहीं कर पाती, समझ रहे हो। यानी मेलाटोनिन कम होने से नींद कम आती है, जिससे कि अनिद्रा की बीमारी होती है। मेलाटोनिन ज़्यादा होने से इरिटेशन होता है। इसमें दो बीमारी होती है, एक होता है हाइपरसेक्रेशन, अल्पस्रावन होता है हाइपरसेक्रेशन यानी कि सेवन होता है। ठीक है, अब आइए तीसरा थायराइड के बारे में। इसका सामान्य नाम है एडम्स एप्पल। ठीक है, दूसरा नाम है बटरफ्लाई ग्लैंड्स। थायराइड आउटू सामान्य नाम इसका एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, थायराइड से दो हार्मोन बनता है, एक होता है थायरोक्सिन, इससे 98% हार्मोन बनता है, एक होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन से हमारा 2% बनता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है कि उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। वे सारी क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, पाचन, श्वसन और धड़कन, इसका ये काम है थायरोक्सिन का। ठीक है, थायरोक्सिन क्या होता है, थायराइड से दो हार्मोन बनता है, थायरोक्सिन से हार्मोन बनता है। इसका कार्य क्या है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। वे सारी क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, पाचन, श्वसन, धड़कन। कैल्सिटोनिन क्या होता है, कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये रक्त से हड्डियों तक कैल्शियम को संचारित करता है, यानी 18 हड्डियों को उत्पन्न करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि रक्त से हड्डियों तक कैल्शियम को स्थानांतरित करता है, अर्थात हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, इसका यही काम है कैल्सिटोनिन का। थायराइड का दूसरा नाम क्या हो गया, एडम्स एप्पल, बटरफ्लाई, किसका दूसरा नाम क्या है, बटरफ्लाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि विच मिनरल थायरोक्सिन बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। यानी थायरोक्सिन बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, आयोडीन नमक। आयोडीन का मेन सोर्स क्या है, यानी आयोडाइज साल्ट, फिर सीविड्स क्या होगा, समुद्री जीव खाना। ठीक है, ये हमारा क्या बीच में थायरोक्सिन बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, इसका मतलब कि आयोडीन, या मेन सोर्स क्या है, आयोडीन है। या तो इसको बोलते हैं आयोडाइड साल्ट या फिर सिर्फ यानी समुद्री मछली। ठीक है, इसके रोग से क्या होता है, इसके रोग से जो है थायराइड की कमी हो जाती है, थायराइड की अधिकता। थायराइड की कमी क्या होता है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसको थायरोक्सिन का लक्षण क्या होता है, कम जाता है, तो क्या हो जाता है, उसको वजन में वृद्धि हो जाता है, शरीर में सूजन आ जाता है। फिर मैक्सोडेमा उसको बोलते हैं, मैक्सोडेमा इन एडल्ट। फिर क्रिटिनिज्म इन चाइल्ड, यानी क्रिटिनिज्म क्या होता है, जड़ मानवता। क्रिटिनिज्म जो हो जाता है हमारा चाइल्ड। ठीक है,
यानी क्रिएटिनिन। थायराइड की अधिकता होने से क्या होता है, एक लक्षण क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, आँख जो है बाहर की तरफ उभरता शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्रेव सिंड्रोम, यानी ग्रेव का जो, या इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्लाइटर बोलते हैं, यानी घेघा बोलते हैं इसको, घेघा की बीमारी हो जाना, यानी एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं इसको, घेघा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी थायराइड की अधिकता का कारण होता है, थायराइड की अधिकता का कारण होता है। तो थायराइड का थायराइड की कमी से क्या होता है, कुल वजन में वृद्धि हो जाता है, शरीर में सूजन आता है। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिनिज्म चालू हो जाता है, जलमान पता हो जाता है, फिर माइक्स को देमा हो जाता है, हो जाता है। थायराइड से लक्षण बोला जाता है, क्या होता है, वेट लॉस होता है, हवा बाहर आ जाता है, बोलते हैं एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर, घेघा बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।